नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि काफी लंबे समय से कहा जा रहा था कि तेजस कब कॉम्बैट रेडी होगा, हालांकि दोस्तों ये कॉम्बैट रेडी हो चुका था और इसे हमारे वेस्टर्न एयरबेस पे ऑलरेडी अब डिप्लॉय किया जा चुका था। लेकिन अभी दोस्तों ये डायरेक्टली कॉम्बैट के अंदर हिस्सा ले सकता है, जहां पर इसकी संभावना सबसे ज्यादा है। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि चाइना के साथ बॉर्डर पे टेंशन चल रही है, तो ऐसे में इंडियन एयरफोर्स ने अपने लोकली बने LCA तेजस फाइटर जेट को वेस्टर्न फ्रंट पे लगा दिया है। इसे लेकिन इस बार पाकिस्तान बॉर्डर के नजदीक रखा गया है। हालांकि दोस्तों वहीं से चाइना का बॉर्डर भी नजदीक पड़ता है, तो ऐसे में ये दोनों को कवर कर सकता है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और जैसा कि दोस्तों ये भी कहा जा रहा था कि चाइना का भी ज्यादा जो एयरफोर्स का फोकस है वो ईस्टर्न फ्रंट के ऊपर है, जहां पर साउथ चाइना सी लगता है। और वैसे भी अमेरिका ने वहां पर अपना एयरक्राफ्ट कैरियर लगा रखा है, तो उसे वहां से ज्यादा खतरा दिखाई देता था। लेकिन जब चूंकि इंडिया ने भी अब अपनी एयरफोर्स को पूरी तरह से डिप्लॉय कर दिया है और उसे तैयार रहने के लिए कह दिया है, तो चाइना को इधर से भी खतरा दिखाई दे रहा है। इसलिए उसने अपने होतान एयरबेस पे J-20 भी डिप्लॉय कर दिए। लेकिन यह कहा जा रहा था कि चाइना अपने मिक्स्ड फाइटर जेट का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि इससे दुश्मन को उसकी रणनीति का भी पता नहीं चलेगा। और दूसरा दोस्तों, J-20 उसके पास केवल 40 ही हैं, तो ऐसे में उनको कॉम्बैट रेडी होने के लिए जो उनकी परसेंटेज रहती है कि वे कितने अवेलेबल रहते हैं, उस हिसाब से उनकी संख्या ज्यादा नहीं है। तो ऐसे में अब इंडिया भी वही नीति अपनाते हुए दिख रहा है। इससे पहले इंडिया ने अपने MiG-29 को डिप्लॉय किया था और साथ ही सुखोई 30 MKI को भी डिप्लॉय किया था, और इसके अलावा अटैक हेलीकॉप्टर को भी लगाया जा चुका है। तो अब एक और तरह का फाइटर जेट भी आ गया है, और ये तेजस है। और तेजस की 2 स्क्वाड्रन इंडक्ट की जा चुकी हैं, और इसके अलावा तीसरी और चौथी जो FOC लेवल वाली स्क्वाड्रन है उसका भी इंडक्शन शुरू हो चुका है। और अभी दोस्तों इंडिपेंडेंस डे के मौके पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 83 तेजस मार्क 1A को कभी भी फाइनल किया जा सकता है। तो ऐसे में ये 40,000 करोड़ की डील कभी भी फाइनल हो सकती है, और ये किसी भी इंडिजिनियस इक्विपमेंट के लिए सबसे बड़ी डील होगी अब तक की। और दोस्तों आपको यह भी बताना चाहूंगा, पहले तेजस फाइटर जेट के लिए प्रोडक्शन एजेंसीज ने जो स्पेसिफिकेशन दी थी उससे एयरफोर्स सहमत नहीं थी। लेकिन बाद में डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पार्रिकर ने 2016 के अंदर दोनों को राजी किया कि एक बीच का रास्ता अपनाया जाए, और उसके बाद दोस्तों 83 एडिशनल प्लेन खरीदने के ऊपर भी क्लियरेंस हो गई। तो दोस्तों अब इंडियन एयरफोर्स पूरी तरह से अग्रेसिवली अपनी पेट्रोलिंग भी कर रही है, अपनी प्रैक्टिस भी कर रही है, दोनों वेस्टर्न और नॉर्थर्न फ्रंट को सुरक्षित रखने के लिए। और अब उसके अंदर तेजस का भी आ जाना बहुत ही अच्छी बात है। धन्यवाद। जय हिंद।